आदिगुरु शंकराचार्य। वैराग्य और ग्रह त्याग। बालक शंकर का वैराग्य भाव दिन पर दिन अधिक अधिक जागृत होने लगा। थोड़े दिनों के बाद शंकर ने संसार के प्रायः सभी कार्यों का त्याग सा कर दिया और दिन रात इसी चिंता में रहने लगे कि किसी प्रकार से ग्रह परित्याग करके संबंध विच्छिन्न हो सके तो ठीक हो। पुत्र शंकर के इस प्रकार के वैराग्य भाव को देखकर स्नेहमयी जननी बड़ी चिंतित हुई। वे आत्मीय गणों से शंकर को संसार में आसक्त करने के लिए परामर्श करने लगी। आत्मीय बंधनों में से किसी ने कहा कि शंकर को सदा घर के कामकाज में लगा रखना चाहिए और समय मिले तो ऐसे आमोद प्रमोद में लीन किया जाए जिससे उसे विचार करने का अवसर ही प्राप्त न हो। दूसरे ने कहा कि शंकर का विवाह यथाशीघ्र होना चाहिए जिससे कामिनी कंचन के व्यामोह में फंसकर शंकर क्षण भर के लिए भी विरक्त न हो सके। इसी प्रकार से किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। कुटुंबियों से परामर्श पाकर शंकर जननी कामाक्षी देवी शंकर को नाना प्रकार के आमोद प्रमोदों में भुलावा देकर रखने की चेष्टा करने लगी। साथ ही शीघ्र अतिशीघ्र विवाह बंधन में आबद्ध करने की चिंता करने लगी। इधर शंकर के आत्मीय बंधु बांधव हितैषी गण शंकर के पास उठ बैठकर मति परिवर्तन करने की चेष्टा करने लगे। वे अनेक प्रकार के प्रलोभन दिखाकर संसार के सुखों की सारवेदता दिखाते और कहते कि गृहस्थ से अधिक आनंद और सुख तो स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग के देवता लोग भी इस संसार में जन्म लेने के लिए तरसा करते हैं। आत्मी गण इसी प्रकार की बातें कहते और संसार से महा उदासीन और विरक्त शंकर उनकी बातों को उपेक्षा की दृष्टि से सुन जाते। परंतु शंकर के हृदय पर किसी की किसी बात का प्रभाव न पड़ता। वे अचल अटल हिमालय की तरह धीर और दृढ़ भाव से अपने गंतव्य पथ की ओर नीरवता के साथ बढ़ने लगे। जो महापुरुष जगत के कल्याण के लिए संसार में अवतीर्ण होकर महान आत्मत्याग करते हैं वे सांसारिक सुख दुखों पर तनिक भी दृष्टिपात नहीं करते। शिव अवतार शंकर तो पाप परितप्त संसार का उद्धार करने के लिए ही संसार में आए थे, जिन्हें संसार का अज्ञान दूर करके सत धर्म और ज्ञान का प्रचार करना था। भला वे कैसे इन तुच्छ सुख दुखों में लिप्त होते। स्नेहमयी जननी और आत्मीय बंधुओं की इस व्याकुलता को देखकर वे बहुत दुखी होते और अपने को पिंजरे में बंद पक्षी के समान समझते। वे दिन रात यही चिंता करने लगे कि किस प्रकार से संसार के इस कारावास से मुक्त होकर स्वाधीन जीवन व्यतीत किया जाए, किस प्रकार से संसार के अज्ञान अंधकार को दूर करके उसे महामुक्ति के पथ का दर्शन कराया जाए। इस समय बौद्ध धर्म के प्रभाव से देशव्यापी बाह्य वैराग्य और संसार का विषम ज्वार भाटा सा आ रहा था। बाल वृद्ध स्त्री पुरुष हजारों और लाखों की संख्या में भिक्षुक हो रहे थे। धर्म और वैराग्य का लीला निकेतन भारतवर्ष देश आसमुद्र हिमालय पर्यंत वैराग्य श्रमी बौद्ध श्रवण और भिक्षुक वर्ग के संन्यास आंदोलन से आलोड़ित हो रहा था। ऐसी दशा में शंकर के आत्मीय गणों एवं माता का शंकर को विरक्त देखकर चंचल और चिंतित होना स्वाभाविक ही था। आत्मीय गण शंकर को जितना ही अधिक सांसारिक बंधनों में आबद्ध करने की चेष्टा करते, शंकर उतना ही अधिक उनका छेदन करते जाते। किंतु बिना माता की आज्ञा और अनुमति के कोई सिद्धि फल नहीं हो सकती। इस बात को सोचकर वे महान व्याकुल हो उठते। इसी प्रकार से बहुत सा समय व्यतीत हो गया। शंकर बराबर यह सोचते रहे कि इस संसार बंधन से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं। उधर उनकी माता और आत्मीय गण यह चेष्टा करते रहे कि किस प्रकार शंकर को किसी भी प्रकार से हो संसार बंधन में अवश्य शीघ्र अतिशीघ्र आबद्ध किया जाए, जिससे वे फिर मुक्ति के लिए न तड़फड़ाएं। इसी समय एक घटना घटित हुई। शंकर और उनकी माता
एक दिन ग्रामांतर में किसी के यहाँ गए थे। मार्ग में नदी पड़ती थी। आते समय भी उनको नदी पार करनी थी। नदी में थोड़ा थोड़ा जल था, नाव की आवश्यकता नहीं थी। वे घुस गए, परंतु जब वे बीच में पहुंचे तो एकाएक पानी की बहुत अधिक बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण माता और पुत्र डूबने लगे तो भगवान का नाम लेकर दोनों त्राहि त्राहि करने लगे। इसी समय शंकर ने देव आदेश सुना कि यदि वे संसार त्याग कर संन्यास धारण करें और माता भी सहर्ष अनुमति दे तो नदी की बाढ़ से त्राण पा सकते हैं, नहीं तो आज यहीं डूब मरना होगा। शंकर ने संसार त्याग के लिए इसे सुअवसर समझकर माता से विनम्र शब्दों में कहा, माता, मुझे देव आदेश हुआ है कि मैं यहीं संसार त्याग और संन्यास ग्रहण की प्रतिज्ञा करूं, और तुम मुझे सहर्ष आज्ञा दो तो हम दोनों नदी में डूबने से बच सकते हैं, नहीं तो यहीं डूब मरना होगा। बोलो माता, शीघ्र बोलो, और समय नहीं है। तुम मुझे भवसागर से पार उतरने की आज्ञा देती हो या यहीं नदी में मेरे साथ जल समाधि लेने को तैयार हो? देखो देखो माता, मेरे कंठ तक जल चढ़ा जाता है। सोचने विचारने का और समय नहीं है। जो कुछ कर्तव्य हो क्षण भर में निर्णय करो, नहीं तो अभी हाल ही इस नदी में दोनों डूबते हैं। स्नेहमयी जननी एक तो वैसे ही पुत्र सहित जल में डूबने लग रही थी, दूसरे शंकर द्वारा देव आदेश को सुनकर क्षण भर के लिए अचेत सी हो गई। उसके लिए दोनों ओर एक समान ही थे। यदि पुत्र को संन्यास ग्रहण की अनुमति न प्रदान की जाए तो क्षण भर में दोनों को यहीं नदी में डूब मरना होगा। उधर जीवित पुत्र के सुख सौभाग्य को न देखना और संसार त्याग की आज्ञा देना माता के लिए बड़ी ही मर्मांतक वेदना का कारण था। स्नेहमयी माता का एकमात्र उपाय, एकमात्र अवलंब पुत्र शंकर ही था। पुत्र का विवाह करके घर में पुत्र वधू आएगी, बाल बच्चे होंगे। शंकर संसार में रहकर माता को कितना सुख देगा। बहुत सी आशाएं थी जो क्षण भर में दीप शिखा की भांति निर्वापित हो गई। माता व्याकुल होकर सोचने लगी कि एकमात्र पुत्र आशाधन शंकर को सदा के लिए घर से विदा करके एकाकिनी मैं कैसे घर में रहूंगी। शंकर जननी व्याकुल और अधीर होकर बच्चों की तरह से उच्च ध्वनि के साथ रोने लगी। उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था। अंत में रोती हुई माता विशद भजक भगवान को पुकारने लगी, परंतु उधर नदी का जल बराबर बढ़ रहा था। जल में अपने को और जननी को आकंठ निमग्न देख शंकर और भी व्याकुल होकर कातर कंठ से बोले, माता, संन्यास ग्रहण करने देने में और विलंब मत करो। तुम देख रही हो कि मेरा संन्यास स्वयं भगवान का भी अभीष्ट है, इसीलिए यह दैव दुर्घटना घटित हो रही है। भगवान की इच्छा के अनुसार अब भी मुझे संन्यास ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करो। मातेश्वरी, इस विषद से बचने का अब और कोई उपाय नहीं है। यदि तुमने और थोड़ा सा विलंब किया तो सर्वनाश अवश्यम भावी है। शीघ्र अनुमति प्रदान करो, नहीं तो डूबने में अब और देरी नहीं है। शंकर की बात सुनकर स्नेहमयी जननी हतबुद्धि और स्तंभित होकर और भी मूर्छित सी हो गई। माता का कुछ भी उत्तर न सुनकर और नदी प्रवाह को और भी जोर से बढ़ते देखकर शंकर फिर बोले, मां, अब क्षण भर की देरी करने से भी काम नहीं चलेगा। यदि मेरे प्राणों का और जरा भी मोह हो तो मुझे शीघ्र संन्यास ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करो। शंकर की इस अंतिम बात को सुनकर स्नेहमयी बुद्धिमती जननी विचारने लगी कि अब क्या कर्तव्य है। दोनों ओर महाविशद घोर संकट उपस्थित है। यदि पुत्र को संन्यास ग्रहण की आज्ञा न दूं तो क्षण भर में दोनों माता पुत्र जल में डूबते हैं, और यदि उसे संसार त्याग और संन्यास ग्रहण की आज्ञा दूं
तो मैं फिर संसार में किसके आश्रय में रहूंगी। इसी समय शंकर जलमग्न होने लगे और नितांत कातर होकर बोले, मां, और विलंब करना व्यर्थ है। मुझे या तो संन्यास धर्म ग्रहण करने की अनुमति दो, और नहीं तो बस अंतिम प्रणाम है। लो डूबता हूं। शंकर की इस अंतिम चेतावनी को सुनकर माता ने कहा, अच्छा, भगवान की इच्छा पूर्ण हो। मृत्यु की अपेक्षा तो संन्यास लेना ही अच्छा है। वत्स, मैं तुमको आज्ञा देती हूं कि तुम संन्यास धर्म को ग्रहण करो। माता के इस प्रकार अनुमति प्रदान करने पर क्षण भर में देव प्रभाव से चढ़ा हुआ जल उतर गया। दोनों माता पुत्र नदी से निकलकर सकुशल घर पहुंचे। पिंजरे में बंद पक्षी जैसे पिंजरे से निकलकर विशाल गगन मंडल में उड़कर आनंद प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही बालक शंकर का हृदय सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ज्ञानलोक रूपी गगन मंडल में विहार करने लगा। उनको विश्वास हो गया कि अब मैं संन्यास ग्रहण कर बहुत समय तक जप तप और योग साधन कर संसार का कल्याण साधन कर सकूंगा। उनको ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मृत देह में जीवन का संचार हुआ हो। घर पहुंचकर शंकर माता से विदा होने की तैयारी करने लगे। उन्होंने आत्मीय जनों को बुलाकर उनसे माता की देखभाल करने की प्रार्थना की और कहा कि अब से वे ही मेरी स्नेहमयी जननी के पुत्र हैं। बहुत अनुनय विनय करने पर आत्मीय जन सम्मत हो गए। तब शंकर भी निश्चिंत हुए। किंतु शंकर जननी पुत्र की विच्छेद भावना से नितांत विह्वल हो उठी। विक्षिप्तों की भांति उद्भ्रांत होकर केवल विलाप करने लगी। स्नेहमयी परम मात्र भक्त पुत्र का प्रशांत हृदय भी जननी के करुण क्रंदन को सुनकर विगलित हो उठा। उनके नेत्रों से भी अविरल अश्रुपात होने लगा। माता कातर कंठ से कहने लगी, वत्स, तुम गृह त्याग कर मुझे अकेले छोड़े जा रहे हो। मैं अकेली कैसे जीवन यापन करूंगी। पुत्र, तुम गृह त्याग के विचार का परित्याग कर दो। मैं नियमित रूप से शिव साधना और भगवान का स्मरण कर तुम्हारे दुख ताप को निवारण कर दूंगी। तुम किसी प्रकार की विपद्र की आशा मत करो, और यदि तुम चले जाओगे तो यहां मैं किसके आश्रय में रहूंगी, किसका अवलंबन कर शेष जीवन व्यतीत करूंगी। माता की बात सुनकर शंकर बहुत देर तक मौन रहे। पीछे कातर कंठ हो बोले, मां, मैं भी इस बात को सोचता हूं कि मेरे गृह त्याग करने पर तुम्हारी खोज खबर कौन लेगा। तुम आश्रयहीन होकर कैसे जीवन व्यतीत करोगी। इस बात को विचार कर स्वयं मेरा हृदय फटा जाता है। यह बात सत्य ही तो है कि मेरे संसार त्याग करने पर कौन तुमको सुखी करेगा। हाय मां, तुम्हारे इस पुत्र ने किस बुरे क्षण में तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था, जो सदा तुमको दुख ही देता रहा और एक दिन भी सुखी नहीं कर सका। तुम्हारे गर्भ से मैंने यह मानव देह पाया है, और तुम्हारे स्नेहमयी पालन पोषण से ही मैं इतना बड़ा हुआ हूं। जननी तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। क्या करूं माता, भाग्य विधान करने वाला भगवान है। संसार की सकल घटनाएं उसी के संकेत के अनुसार घटित होती हैं। यही समझकर माता, तुम मुझे विदा करो। जरा विचार कर देखो, स्वयं भगवान ने मुझे इस बंधन में डाला है। हमने देवता के निकट प्रतिज्ञा में आबद्ध होकर उस महासंकट से उद्धार पाया है। इस समय हम यदि उस प्रतिज्ञा को भंग करें तो महाविषद उपस्थित होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए दैव आज्ञा पालन के अतिरिक्त अब और कोई उपाय नहीं है। माता, मुझे विदा करने में अब और संकोच मत करो, क्योंकि दैव प्रतिज्ञा में आबद्ध होकर हम उससे किसी प्रकार से भी मुक्त नहीं हो सकते। प्रतिज्ञा को भंग करने की हमारी सारी चेष्टाएं व्यर्थ होंगी।
इस प्रकार से शंकर ने वियोग आतुर माता को अनेक प्रकार से समझाया बुझाया। माता मन में सोचती थी कि देवादिदेव महादेव की आराधना कर मैं इस अमंगल को टाल सकूंगी और पुत्र सानंद घर में रहेगा। परंतु शंकर के बार बार समझाने पर माता सोचने लगी कि सचमुच प्रतिज्ञा भंग करने से पुत्र का अनिष्ट होगा। वे सोचने लगी कि प्रतिज्ञा भंग होने से किसी तरह से भी महादेव को प्रसन्न न कर सकूंगी। ऐसा विपरीत कार्य करने से सभी जप तप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए कुछ भी हो पुत्र को विदा कर देना ही ठीक है। इस प्रकार से बहुत सोच विचार के बाद शंकर की माता ने रोते हुए भर्राए हुए स्वर से कहा, वत्स शंकर, तुम संन्यास ग्रहण करने के लिए जाते हो, जाओ, किंतु जाने से पहले मुझसे एक प्रतिज्ञा करते जाओ। पुत्र शंकर ने स्नेहमयी जननी के करुण कंठ से निकले शब्दों को सुनकर रोते हुए कहा, मां, आज्ञा करो, इस अधम संतान को किस प्रतिज्ञा पाश में आबद्ध करना चाहती हो? उत्तर में माता ने कहा, वत्स, मालूम होता है तुम संन्यास धारण कर फिर कभी घर नहीं लौटोगे, परंतु ऐसा करने से मैं किसी तरह से भी अपने प्राणों की रक्षा न कर सकूंगी। बेटा, तुम्हारे विच्छेद से तो मैं निश्चय ही मृत्यु के मुंह में पतित होंगी, इसलिए तुम मेरे निकट एक प्रतिज्ञा करके विदा हो। तब शंकर ने कहा, कहो माता, क्या आज्ञा है? तब आंसू पोंछकर माता ने कहा, पुत्र, वर्ष में एक बार यहां आकर मुझे दर्शन देना होगा। वर्ष में एक बार तुम्हारे मुख को देख लेने से ही मुझे बहुत धैर्य प्राप्त होगा, नहीं तो तुम्हारे विच्छेद और अदर्शन से मैं प्राण न रख सकूंगी। माता की बात सुनकर शंकर नीरव रह गए। माता की बात का सहसा उत्तर न दे सके। वे सोचने लगे कि संन्यास ग्रहण करने पर फिर लौटकर आना तो असंभव और धर्म विरुद्ध है, परंतु यदि जननी की इस अंतिम बात को स्वीकार न किया गया तो निश्चय ही वह अधिक दिन तक जीवन धारण न कर सकेगी। ऐसी अवस्था में फिर उपाय क्या है? अंत में मात्र भक्त पुत्र शंकर ने मात्र आज्ञा को ही शिरोधार्य किया। वर्ष में एक बार आकर मात्र दर्शन करूंगा। शंकर ने जननी के निकट इसकी प्रतिज्ञा की। अब घर छोड़ने का समय उपस्थित हुआ। माता और पुत्र दोनों का स्नेह समुद्र उमड़ पड़ा। बहुत चेष्टा और प्रयत्न करके शंकर ने अपने को संभाला। अंत में माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर शंकर घर से बाहर हुए। माता भूमि पर लोट लोट कर रोने लगी। आत्मीय स्वजन वर्ग द्वार पर खड़े होकर जाते हुए शंकर को करुण दृष्टि से देखने लगे। जब तक शंकर उनकी दृष्टि से ओझल न हो गए तब तक बराबर देखते रहे। इसके बाद रोती हुई शंकर जननी को नाना प्रकार से सांत्वना देने लगे।